सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू आर डूइंग वेरी वेल। सो हमने लास्ट पार्ट में देखा था जो इन लोग जो होते हैं कैंपस में होते हैं, इन लोग बस घर के लिए रवाना हो गए होते हैं। यहाँ देखते हैं जो बस की जो होती है ना हेरा फेरी हो रही होती है, क्योंकि कोई बस सामने जा रही होती है, कोई बस पीछे रह रही होती है, कोई हॉर्न बजा रहा होता है। तो वो जो होता है ना, थोड़ा सा जाम लग गया होता है। तो फिर देखते शुभू और उनके जो बस वाले होते हैं वो सामने में ही होते हैं कि इन लोग जानबूझ के ना अपनी बस को इन लोग सामने रखते हैं कि सबसे पहले हमें को जाने का मौका मिले, हम लोग जाम में ना फंसे। देखते साइड वाली जो बस होती है ना वो मैम की होती है, मतलब मैम वाली बस में बैठी हुई होती है। और इन लोग का ऐसा होता है कि मैम और हमारी शुभ वाली बस एकदम साइड में होती है, लेकिन शुभ और अम्मू जो होता है ना, जैसे मैंने बताया था, वो हेड डाउन कर लेते हैं, आंखें बंद करके थोड़ा सा झपकी ले लेते हैं, क्योंकि ये आदत ही होती है बस में सोने की। तो यहाँ देखते हैं मैम की नज़र जाती है इन दोनों के ऊपर, एंड देखते हैं मैम बोलते हैं, अरे बाप रे, क्लासरूम में तो इतनी मस्ती करते और यहाँ पर इतने शोर शराबे में सो रहे हैं। तो मैम जो होते हैं ना उनको कुछ समय के लिए देखते रहते हैं। एंड यहाँ देखते हैं कुछ जो छोटा बच्चा होता है ना, मैम के साइड में आके बोलता है कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तो मैम बोली हाँ हाँ आ जाओ। मैम जो अपनी पर्स होता है ना उसको अपनी गोदी में रख लेती है और वो बच्चे को बिठा देती है। फिर जैसे बच्चे को बिठाने के बाद मैम की एक और बार नज़र जाती है हमारे अम्मू की तरफ और शुभू की तरफ। तो देखते हैं कि हमारी जो शुभू जो होती है ना मस्त घोड़े बैठ के सो रही होती है इतनी शोर शराबे में। ऊपर से मैम को है ना इनकी बस में कुछ आवाज़ भी आ रही होती सॉन्ग की, लेकिन मैम को उतर जाता नहीं है ध्यान। एंड यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जो बस अंकल होते हैं ना वो चिल्ला रहे होते हैं कि अरे जाने दो यार, जाने दो, हमको जो बहुत जल्दी जाना है, प्लीज़ जाने दो। जानबूझ के चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि जो सामने वाले जो होते हैं ना, सामने वाले जो अंकल होते हैं ना, मतलब शुभू वाले जो बस के ड्राइवर होते हैं, बोलते नहीं जी सबसे पहले हम जाएंगे उसके बाद तुम आएंगे, ठीक है ना। तो इन लोग की थोड़ी सी ना मस्ती वस्ती चल रही होती है जो बस कंडक्टर होते हैं। फिर यहाँ देखते हैं कि हमारी शुभू वाली जो बस होती है ना फिर चली जाती है। सबसे पहले वो ही खड़ी होती है, तो सबसे पहले वो चल जाती है। फिर जो देखते कि मैम जो होते हैं देखते देखते फिर बेचारी शुभू की बस चल जाती है और मैम बेचारी देखते देखते वहीं रह जाती है। फिर देखते कि मैम जो होती है स्माइल करती है, फिर वो बच्चे के साथ बातें बातें करती है कि आज आपका डे कैसे गया। शायद उसको ऐसा लगता है कि आज वो बच्चा उसका फर्स्ट डे था, तो इसकी वजह से वो बहुत सहम के था, चुपचाप था। तो मैम जो होती है ना उसको थोड़ा सा टेंशन फ्री कर रही होती है। यहाँ देखते हैं कि कुछ समय के बाद में जो हमारी जो शुभू वाले बस अंकल होता है ना वो बोलते चलो बच्चों बताओ फिर कौन सा सॉन्ग सुनना चाहोगे तुम लोग। तो आज जो बच्चे होते हैं सब अपनी अपनी फरमाइश बता रही होती है कि हमको ये सुनना है वो सुनना है। और अंकल भी बहुत अच्छे होते हैं, तो वो भी उनको हिसाब से बच्चों के हिसाब से लगा रहे होते हैं। फिर देखते कुछ समय के बाद हर एक का स्टॉप आता है, सब लोग जा रहे होते हैं बाय अंकल बोल के। और यहाँ देखते शुभू और हमारी अम्मू की आंखें जब भी उठती है जब कोई नहीं होता इनके बस में। फिर हमारी शुभू जो होती है ना उठती है, फिर देखते कि यार ये सब बच्चे चले गए। अंगड़ाई लेती है, जैसे वो अंगड़ाई लेती है तो हमारी जो अम्मू को है ना उसका हाथ लग जाता है। जैसे अम्मू को हाथ लग जाता है ना वो शुभू को बोलती क्या यार शुभू तेरी सही में नहीं जाएंगे यार, तेरी आदत है, तूने दांत तोड़ दिया तूने अंगड़ाई के चक्कर में। तो शुभ बोलते हैं सॉरी 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 माफ़ करने का लगी। अब बोलती है यार इतने ज़ोर से मुक्का मारा मेरे मुंह पे, देख मेरे दांत दर्द दे रहा है। तो अम्मू जो होती है ना उसको है ना ये कर रही होती है, मार रही होती है उसके बाजू में पकड़ के। तो शुभ बोलते हैं चल ठीक है ना, सॉरी ना, माफ़ कर देना, बच्चे की जान लेंगे क्या, उठ मुझे जान दे। देख सब बच्चे चले गए। हमारे शुभ का ऐसा होता है कि जब सब बच्चे चल जाते हैं तो पूरी बस में बहुत मस्ती करती है, घूमती है, नाचती है, डांस करती है, वहाँ झूलती है। उसका ऐसा ही होता है। सब बच्चे जाने के बाद उसकी है ना आदत ही होती है कि वहाँ सब बच्चों की सीट पर जाना, वो सबको बाय बोलना खिड़कियों में से, इंजॉय करना, घूमना फिरना। और कंडक्टर अंकल इनको तो आदत पता थी, इसकी वजह से उसको चिल्ला भी नहीं रहे थे, इनको पता था बचपन से ही ऐसी हरकत करती आई। तो मुझे बोलती थी यार देखो इतनी बड़ी हो गई है लेकिन इसकी हरकतें कभी नहीं आएंगी, सुधरेंगी नहीं बिल्कुल भी। तो ड्राइवर अंकल बोलते क्या कोई ये बच्चा सुधर सकता है? तो शुभ बोलते अच्छा जी मैं सुधरूँ, और तू भी तो ही हरकत कर रही है ना, क्या है तेरा, खिड़की में हाथ क्यों डाल रही है बताओ अभी अंकल को। तो शुभ ना सो डराती है, तो हमें बोलते अरे नहीं नहीं बस निकाल लिया निकाल लिया। तो जो अंकल होते हैं ना बोलते क्या किसने क्या हाथ डाला, तो हम बोलते अरे कुछ नहीं वो बस में है ना वो खिड़की साफ़ कर रही थी। तो शुभ बोलते अच्छा जी खिड़की साफ़ कर रही थी, तो एक काम कर लिया कर ना, कल से ना अंकल के साथ में ना रुकते जा, उसके बाद में पूरी बस साफ़ करके आते जा, ठीक है। तो हम बोलते अच्छा ठीक है ना कर लूँगी। और यार देखते जो शुभ जो होती है ना वो अंकल को पूछते हैं अरे अंकल प्लीज़ ना सॉन्ग चेंज करो। तो अंकल बोलते अच्छा ठीक है बताओ कौन सा सॉन्ग सुनना है तुमको। तो शुभ उसको अपने पसंद का बताती है कि वो फुल ऑन मस्ती वाला सॉन्ग होता है। फिर जैसे लग जाता है तो शुभ जो होते हैं बस के अंदर ही डांस करना स्टार्ट कर देती है, झूमना स्टार्ट कर देती है, इधर से उधर। या फिर उसने अम्मू का भी हाथ पकड़ लिया होता है, अम्मू भी फिर उसके साथ में आ गई होती है, वो भी डांस करना मस्ती करना, बाहर वाले लोगों को बाय बाय बोलना, वो सब कुछ हो जाता है। फिर देखते देखते हमारे शुभ और हमारी अम्मू का
स्टॉप पर जाता है। फिर देखते हैं हमारे अंकल जो होते हैं, बोलते चलो जी आ गया तुम्हारा स्टॉप, चल जाओ अभी, हमें और टेंशन ना दो, तुम लोग रहते हो ना तो बहुत परेशान हो जाते हैं हम लोग। क्या देखते हैं जो शुभू और अमू जो होते हैं ना, वो अपना बैग उठाते हैं, अंकल और ड्राइवर कंडक्टर अंकल को बाय बोलते हैं, बोलते चलो जी आज तो आपका मूड बहुत अच्छा होगा ना। तो हमारे कंडक्टर अंकल बोलते हाँ मूड तो अच्छा है, तुम लोग जा तो रहे हो उसकी वजह से बहुत अच्छा है। तो अंकल बोलते हैं ना उसको मस्ती में, तो शुभ बोलते हाँ जी कर लो, कल और आने वाले हैं हम आपका जी खाने के लिए, फिर रहना फिर। तो अंकल बोलते अच्छा ठीक है ना, अभी तो जाओ, अभी तो खुश होने दो। यहाँ देखते हैं लोग नीचे उतर जाते हैं। यहाँ पर शुभू जो होती है ना अपने घर की तरफ जा रही होती है, अम्मू भी उसको बाय बोल देती है और वो भी चल जाती है अपने घर की तरफ। जैसे इन लोग घर की तरफ जाते हैं, इनका एज़ यूजुअल की तरह इनको पता होता है कि घर में कोई नहीं होगा, तो इन लोग जाते हैं, कीस खोलते हैं, मतलब दरवाज़ा खोलते हैं कीस लेके। एंड यहाँ देखते हैं शुभू जो होती है सबसे पहले जाती है, अपनी बैग उतारती है एंड वहाँ पर सोफ़े पे पसर जाती है। तो उसका ऐसा ही होता है कि सबसे पहले जाओ मैं एंड आराम से ना लेट जाओ। तो यहाँ देखते हैं अम्मू जो होते हैं सबसे पहले जाती है अपने रूम में, वहाँ बैग निकाल देती है ना, बोलते चलो यार भूख लग रही है। तो जाती है फटाफट फ्रेश होती है। वहाँ पर देखते हैं कि शुभू जो होती है ना अभी भी पसर गई होती है, उसको ना ऐसा होता है कि पहले थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, आराम फरमाया जाए, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कुछ समय के बाद अम्मू जो होती है ना वो आ गई होती है फ्रेश वगैरह होकर। फिर बोलते चलो यार क्या है खाने में, पता नहीं बहुत भूख लग रही है। फटाफट जाते हैं किचन एरिया में। फिर यहाँ देखते हैं कि हमारी अम्मू जो होती है ना उसकी मम्मी ने उसका फेवरेट डिश बनाया होता है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अम्मू की यार उसका फेवरेट डिश बना हुआ होता है, तो वो बहुत ज़्यादा ना खुश हो जाती है, बोलती थैंक यू सो मच मम्मा, आपको पता था ना आज मेरा फर्स्ट डे था ना, आज आपने ये मेरी फेवरेट डिश बना के मेरा फर्स्ट डे और भी ज़्यादा खास कर लिया। तो बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती है अपनी मम्मी को। ऊपर से एक मैसेज कर देती है मॉम को कि थैंक यू सो मच मेरी इतनी फेवरेट डिश बनाने के लिए, एंड थैंक यू सो मच, आप बस जल्दी से आ जाओ घर, ऐसा लिख देते हैं। जल्दी से जल्दी प्लेट निकालते हैं, खुद के प्लेट में डालते हैं, चल जाती है हॉल में। वहाँ जाती है हमारी अम्मू, टीवी ऑन करती है एंड खाना के लिए बैठ जाती है। और यहाँ देखिए शुभू जो होती है ना उसकी अंगड़ाई वगैरह ले रही होती है, वो अभी काउच पे बैठी हुई होती है। और शुभू बोलती चलो यार बहुत हो गया, चलो अभी पेट पूजा भी कर लिया जाए। तो शुभू जो होती है सबसे पहले जाती है, फटाफट रेडी होती है एंड फटाफट नीचे जाती है, वो भी फिर खाना लेती है। फिर देखती है कि उसके भी मॉम ने उसका फेवरेट डिश बना होता है, क्योंकि फर्स्ट डे होता है तो आज बच्चे कुछ ज़्यादा ही थक जाते हैं, इसकी वजह से मॉम ने उन लोगों की फेवरेट डिश बनाई होती है, जिसकी वजह से वो खुश हो जाए। तो शुभू भी खुश हो जाती है और अम्मू भी खुश हो जाती है। तो शुभू जो होती है फटाफट खाना स्टार्ट कर देती है खाना, क्योंकि उसके तो रहा नहीं जाता होता है खाना, जैसे देखे तो भाई पहले टूट जाओ। फिर शुभ का खाना होने के बाद शुभ जो होते हैं खुद के लिए चाय बनाती है, क्योंकि उसकी आदत होती है कि खाना खाने के बाद उसको चाय होना ही होना है। या देखते शुभ जब चाय बना रही होती है, फिर अम्मू को भी टेक्स्ट कर रही होती है कि खाना खा लिया तूने, तो अम्मू भी देखती है कि उसका टेक्स्ट आया है, तो यहाँ शुभ को रिप्लाई करती है कि हाँ मैं खाना हो गया मेरा, और तेरा हुआ कि नहीं। तो शुभ बोलती हाँ मैंने भी खा लिया, बस चाय बना रही हूँ। तो अम्मू बोलते अच्छा ठीक है ना, मेरे लिए भी बनाना, मैं भी आ रही हूँ। तो वो अकेले क्या करूँ यहाँ पर रह के। तो शुभ बोलते हाँ ये अच्छा आइडिया है ना, आ जा तू। शुभ जो होती है ना पहले तो उसने खुद के लिए बनाया होता है, लेकिन फिर अभी जब अम्मू आ रही होती है तो उसने उसके लिए भी चढ़ा दिया होता है। और जैसे यहाँ पर मोबाइल में अपना कुछ ईमेल्स देख रही होती है शुभ, और साथ ही साथ चाय की प्रिपरेशन भी कर रही होती है। या देखते हैं अम्मू जो होती है ना अपना घर वगैरह सब लॉक करके चल जाते शुभ के घर में। तो शुभ को फिर डोर बेल की रिंग आती है, तो बोली चलो जी आ गई मैडम। फटाफट जाती है, लॉक खोलती है, दरवाज़ा खोलती है, तो अम्मू जस्ट आ गई होती है। तो बोलती चलो जी कहाँ है मेरी चाय। तो शुभ बोलते अरे बस किचन में रुक ला रही हूँ। तो मुझे होती चल जाती है, काउच पर बैठ जाती है, क्योंकि उसको ऐसा होता है कि उसकी फ्रेंड से ज़्यादा उसका एज अ फ्रेंड एज अ फैमिली, तो बिल्कुल शर्माती नहीं, क्योंकि उसका बचपन से आना जाना होता है, बहुत अच्छे इनके रिलेशनशिप होता है कि फैमिली के साथ में। तो वहाँ चल जाती है, बेड पे सीधा पसर जाती है, वो भी शुभ की जैसे। यहाँ देखते शुभ फटाफट जाती है, मोबाइल को अपने रखती है जेब में, फटाफट चाय के कप्स निकालती है, फटाफट डालती है उसके लिए भी खुद के लिए भी। लेके आ जाती है शुभ हमारी हॉल में। यहाँ पर देखती कि अम्मू लेटी हुई होती है, मोबाइल देख रही होती है। शुभ बोलती लो जी ये सही है यार, जिसका घर है वो इंसान लेटा हुआ नहीं है और बाहर के लोग आके लेट रहे। तो हम बोलते क्या यार मैं अभी क्या बाहर की इंसान हूँ। तो शुभ बोलते नहीं तू मेरे घर की रिश्तेदार, मतलब घर की मेम्बर यार, मैं तो जस्ट मजाक कर रही थी, ले लो चाय पीना। तो शुभ जो होती है ना उसको उठाती है एंड उसके हाथ में पकड़वा देती है उसका कप। वहाँ बोलती चल मुझे भी बैठने दे। शुभ उसकी साइड में बैठती है। यहाँ पर देखते हैं लोग जो होते हैं ना चाय की चुस्की ले रहे होते हैं, साथ ही साथ मोबाइल भी देख रहे होते हैं, क्योंकि शुभ का ऐसा होता है कि उसको दिन भर टाइम नहीं मिल पाता होता, इसकी वजह से वो ईमेल्स वगैरह देख रहे होते हैं, क्योंकि उसने बताया था फोटोग्राफर होते हैं तो उसको बहुत सारे ईमेल्स आए हुए होते हैं, क्योंकि उसको शूट के लिए अगले। तो यहाँ पर शुभ जो होती है ना वो सब देख रही होती है, चाय पी रही होती है शाम। फिर शुभ से पूछती फिर बता अभी नेक्स्ट लोकेशन क्या है। तो शुभ जो होती है बोलती यार क्या बताओ यार, इतने सारे आकर मुझे समझ में नहीं आ रहा, पहले हम किसको अपना काम ये करें यार, समझ में नहीं आ रही, इतने सारे ईमेल्स आके सब लोग तो यही डेट मांग रहे हैं, एक के बाद लग कर हम कॉलेज करेंगे या फिर यही करते बैठेंगे यार। तो शुभ बोलते हैं ना
अम्मू को। तो अम्मू बोलती मतलब क्या? तो शुभ बोलते अरे यार ये देख ना, कंटिन्यू पे डेट आ रहे यार, मतलब कि एक समय भी नहीं है हमारे पास रेस्ट करने के लिए, इतने सारे लोगों के ऑर्डर्स आकर है। तो शुभ जो होती है ना वो दिखाती है अम्मू को। अम्मू बोलते अरे बाप रे सच्ची यार, मुझे तो लगा तो मजाक कर रही है, लेकिन सच्ची यार ये तो कंटिन्यू आकर है, हम कैसे टाइम निकालें और कैसे क्या सब करेंगे यार, क्योंकि वहाँ लोकेशन में जाना होगा, देखना होगा एंड हमारे पास तो अभी फ़िलहाल अब मैं तो न्यू कैमरा वगैरह कुछ लेना भी था यार, तूने तो बोला था ना कुछ लेंस एंड ऑल कुछ ख़रीदना था, कैसे क्या करेंगे? तो शुभ बोलते अरे यार तूने भी क्या अभी याद दिला दिया यार, पहले इतना टेंशन हो रहा था, ऊपर से एक और टेंशन तूने याद दिला दिया। उसका तो एक अलग ही टेंशन था, उसका तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं है, पर से डेट का क्या करेंगे यार, ये तो कंटिन्यू आ रहे यार, इनका क्या करेंगे? तो शुभ जो होती है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि यार कंटिन्यू इनको आ गए होते हैं इनके ऑर्डर्स, है ना। एज अ शूट के लिए कोई होता है, कुछ प्री वेडिंग के लिए या फिर कोई शादी के लिए, बहुत सारे शूट होते हैं। तो यहाँ पर शुभ जो होती है अपने सर पकड़ लेती, बोलती अरे यार मैं क्या करूँ यार, अकेली जान क्या संभालूँ। हम बोलते हाँ यार तू अकेली जान कहाँ है, मैं भी हूँ ना अकेली जान। तो शुभ बोलते अरे यार तू तो बस रहने दे, सब कुछ मेरे को प्लान करना होता है, लोकेशन की डेट मुझे फिक्स करनी होती है, क्लाइंट से मुझे बात करनी होती है, उनको सब कुछ बताना होता है पेमेंट के बारे में, फिर आउटफिट भी मुझे देखना देख तेरी तो मज़ा है यार सच्ची, बस आती है मेरे साथ में, बस हो गया, बाकी के काम तो मुझे करना पड़ता है यार। तो हम बोलते अरे यार करती तू है ना सब कुछ काम। तो शुभ बोलते हाँ रहने दे, बहुत करती है तू, देख लिया मैंने। तो शुभ जो होते बोलते अरे नहीं यार अब बस बहुत हो गया, मैं अभी अकेले नहीं करूँगी, अभी हमें अपनी टीम बनानी पड़ेगी। तो हम बोलते टीम हलवा है क्या, आ जाएंगे टीम बना लेंगे, क्या मतलब है यार तुझे, टीम क्या ऐसी रोड पे मिल जाएंगे टीम मेंबर्स, ढूंढना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, इंटरव्यू लेना पड़ता है, और ऐसे अभी इतनी क्विकली कैसे कहाँ मिलेगा कोई। तो शुभ बोलते अरे यार मिलने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो बस टीम मेंबर ही ढूंढ रहे हैं ना। तो हम बोलते हाँ टीम मेंबर ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन इतना सडनली कैसे, और हमने तो अभी तक कुछ स्टार्ट भी नहीं किया, सबसे पहले वो कुछ ऑर्डर कर ले पहले लेंस एंड उसके बाद में उसको भी देखना पड़ेगा ना वो सही मिलेगा कि नहीं सही में टाइम पे, एंड उसके बाद में फिर टीम मेंबर का सोचना। तो पहले फिर आज शुभ जो होती है बोलते अरे यार चल ठीक है ना, एक काम करते हैं ना, हम अपने फ्रेंड के पास जाते हैं उससे कुछ पूछते हैं ना, एंड वहाँ से हम कुछ ऑर्डर भी कर लेंगे। तो शुभ बोलती है ना उसको आइडिया अच्छा लगता है हमारी अम्मू को, तो हम बोलते चल ठीक है यार। जो इसका फ्रेंड होता है उसका खुद का एक स्टूडियो भी होता है, साथ ही साथ उसके कुछ ना शॉप भी होती है जिसमें कैमरास एंड कुछ लेंस एंड जो कुछ भी होते हैं ना सामान लगता है फोटोग्राफी के लिए, तो उसका एक साइड में उसका होता है शॉप। तो हमारी शुभू जो होती है बोलते चल, इन लोग जो होते हैं ना फिर गाड़ी की चाबी निकालते हैं एंड हमारी शुभू अम्मू को बिठाती है, बोलती चल। तो इन लोग जो होते हैं रास्ते के दौरान सब कुछ बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि शुभू जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा होता है, क्योंकि डेट पे डेट्स आ रहे होते हैं, क्योंकि मुझे होती है ना बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही होती है, क्योंकि उसको लगातार पे मैसेजेस एंड ईमेल्स पे ईमेल्स आ रहे होते हैं, क्योंकि उसको जो होता है ना बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे होते हैं एंड उसके हर एक डेट इंगेज ही जा रही होती है, एंड ऐसा कोई भी समय नहीं होता कि उसको है ना कोई आ रहा नहीं होता ऑफ़र या फिर ऑर्डर, कोई भी बोल लो आप। यहाँ पर हमारी शुभू जो होती है ना अपने दिमाग में सारे की सारी टेंशन ले रही होती है, चल रही होती है अपने दोस्त के शॉप में। वहाँ पर जाती है शुभू जो होते हैं, कुछ समय के बाद में अपनी फ्रेंड अम्मू को उतारती, बोली चल आ गया। मैं देखती हूँ अम्मू शुभू जो होते हैं ना अपनी गाड़ी पार्क करते, शुभू जो होती है ना वो चल देती है अपनी दुकान, मतलब उसकी फ्रेंड की दुकान में। यहाँ देखती जैसे वो शॉप वाला जो होता है ना उसका फ्रेंड उसको देख लेता कि शुभू आ रही है दूर से, तो भाई वो पहले अपने यहाँ एक काम वाले को बोल देता अरे अरे मेरी फ्रेंड आ रही है प्लीज़ जाओ उसके लिए कुछ चाय वगैरह कुछ लेके आओ। ऐसे वो आती तो नहीं है, पता नहीं आज कैसे हमारे इधर दर्शन हुए मैडम जी के, तो फटाफट उस काम वाले को भेज देता है, उसके जो काम में जो उसके साथ जो काम करता है उसको भेज देता है। यहाँ पर शुभू का बस वो वेट कर रहा होता है, उसने पहले से देख लिया होता है शुभू को, है ना। शुभू जो होती है अम्मू का हाथ पकड़ के ऊपर चल देती है। यहाँ पर देखते शुभू जो होती है जैसे देखती है हमारे उस फ्रेंड मतलब शुभू की फ्रेंड को, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, इन दोनों मिलते उससे हाय हेलो करते। फिर हमारा जो उसका फ्रेंड होता है बोलता है कैसे हो यार, इतने दिन के बाद इस गरीब के घर में आए हो। तो शुभ बोलता है अच्छा जी तू और गरीब कब से गरीब होने लगा तू तो भाई टॉप पे चल रहा है। तो बोलता है कहाँ यार तुम लोग टॉप पर सो, हम कहाँ पर, हम तो गरीब लोग, हमारी दुकान भी तुम लोगों की वजह से चल पा रही है। तो शुभू को बहुत ज़्यादा ये कर रहा होता है, क्योंकि शुभू का बहुत अच्छा फ्रेंड होता है एंड बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना शुभू और उसने स्टार्ट में मतलब स्टार्टअप भी उसने इन दोनों के साथ ही किया होता है। उसके बाद उसने एक अलग अपना ब्रांच खोल लिया होता है शॉप का एंड फोटोग्राफी का। तो यार शुभू जो होती है बहुत सारी बातें कर रही होती है। फिर उसका जो फ्रेंड होता है वो बोलता है वैसे क्या लेना चाहोगे तुम लोग। तो शुभ बोलते तुझे पता तो है हम क्या लेने आए हैं, तूने तो भेज भी दिया अपने
उस कलीग को। तो वो बोलता है हाँ यार भेज दिया, दूर से देख लिया था मैंने तुमको कि तुम लोग आ रहे हो, तो फिर मैं कैसे रोक पाता खुद को तुम्हारी खातिरदारी करने से, तो मैंने पहले भेज दिया। शुभ बोलती हाँ वो तो मुझे पता था, तू तो बहुत अच्छा है ना, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। तो शुभ जो होती है वहाँ जाती है, बैठ जाती है। फिर उसका फ्रेंड बोलता है और बताओ ऐसे आज हमारे इस गरीब के ठिकाने पे आए हो, ऐसे कुछ काम है या फिर कुछ गड़बड़ हुई है। शुभ बोलते नहीं गड़बड़ की कुछ बात नहीं, मुझे कुछ लेंसेज वगैरह लेना था एंड कुछ सामान लेना था। तो शुभ जो होते हैं ना वो सब कुछ बता देते कि मुझे ये चाहिए। तो वो बोलता अरे भाई मिल जाएगा मिल जाएगा, सब दुकान तेरी है, तेरा ये सब कुछ टेंशन ना ले, हर एक चीज़ मिल जाएंगी और डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना ले, और पेमेंट की तो फिक्र मत कर, जब तेरे पास होगी जब दे देना। शुभ बोलती नहीं यार उतना उसको उतना टेंशन नहीं है पेमेंट का, बस लगे तो एक चीज़ है मुझे तेरी हेल्प चाहिए। तो शुभू का फ्रेंड बोलता क्या तुझे मेरी हेल्प चाहिए कुछ भी। शुभ बोलती नहीं सच्ची तेरी हेल्प चाहिए, कुछ भी नहीं बात कर रही मैं, सच्ची तेरी हेल्प चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में। अम्मू की तरफ देखता है, अम्मू को पूछता है सच्ची ये मुझसे बात कर रही है क्या। तो अम्मू बोलती हाँ ये तुझसे बात कर रही है और मुझे भी तुझसे बात करनी है, इनफैक्ट हम दोनों को तुझसे बात करनी थी, हम बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इनका जो फ्रेंड होता है वो इतना ज़्यादा ये बोलता है बाप रे फोटोग्राफी के इतने मेरे दुकान में आके मेरी हेल्प मांग रहे हो, सच्ची मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। शुभ बोलते अरे यार प्लीज़ ना मजाक मत कर, सच्ची यार बहुत ज़्यादा परेशान है, प्लीज़ हमारी हेल्प कर। तो शुभ का जो फ्रेंड होता है बोलता अच्छा ठीक है सॉरी बता क्या है। तो शुभ बोलते अच्छा ठीक है ना, मुझे एक बात बता यार कि तुझे तो पता है भी हमारी फ़ोटोग्राफ़ी का क्या ही चालू है। तो उसका जो फ्रेंड बोलता अरे भाई पूरी दुनिया को पता है तेरी फ़ोटोग्राफ़ी की क्या ही है स्पेशलिस्ट, तू तो भाई प्रोफेशनल है, हम तो भाई गरीब लोग। तो शुभ बोलते अरे यार प्लीज़ मजाक मत कर। तो बोलता अच्छा ठीक है बता क्या बोलना चाहेगी। तो हम शुभ बोलते अरे यार मेरा बोलने का मतलब ये था, तुझे पता है कि हमारा अभी 10th है एंड साथ ही साथ हमने फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की थी एज अ फैशन, लेकिन अभी हम सोच रहे कि इसको ही फैशन को प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो उसका फ्रेंड बोलता है अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है। तो शुभ बोलती हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ है ना, तो मुझे दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खाई जा रही है। तो उसका फ्रेंड बोलता क्या हुआ बता तो सही। शुभ बोलती है अरे यार तुझे तो पता है ना हम दोनों अकेले ही हैं और मुझे अभी अकेला सब कुछ हैंडल करना नहीं हो पा रहा, सब कुछ मुझे फिक्स करना होता है, डेट लोकेशन आउटफिट्स कहाँ पर हम शूट करने वाले हैं एंड उसकी सब कुछ डेट निकालना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, उनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ लेना पड़ता है, ऊपर से उनकी जो पेमेंट होती है वो भी मैं ही करती हूँ, ये तो कुछ करती नहीं, तुझे तो पता है ना अम्मू का उतना कुछ है ही नहीं, सब कुछ जो है मेरे सर पे है, मुझे इतना सब कुछ हैंडल करना नहीं हो पा रहा, मैं क्या क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से हमारा एक सेपरेट स्टूडियो भी नहीं है कि हम वहाँ कुछ मीटिंग्स या फिर कुछ हमारे क्लाइंट के साथ बात कर पाए। हमारे जो कुछ भी होते हैं हम तो एक कैफ़े एरिया में बुला देते हैं या फिर कोई आसपास के जहाँ पर हम बात करने वाली पोजीशन में होते हैं, तो वहीं हम आसपास देख के उनको बुला लेते हैं, फिर वही सब कुछ फिक्स कर लेते हैं एंड हमारा वही हो जाता है। हमारा कुछ प्रॉपर कुछ सेटअप नहीं है, ना ही स्टूडियो है ना ही कुछ है हमारा। तो हम हमारे घर में भी तो आधे ज़्यादा इसके सामान रहते हैं मेरे घर पे, मेरे सामान उसके घर पे रहते हैं, हमारा कुछ है ही नहीं यार। तो समझ रहा है ना कि एज अ हम जिस दिशा में जा रहे हैं हमारे पास तो बेस ही नहीं है। तो उसका फ्रेंड बोलता हाँ यार ये तो सही है, क्योंकि तुम अभी जो चीज़ करने जा रहे हो बहुत बड़ी बात है एंड उसके लिए तुम्हें खुद का एक स्टूडियो तो खोलना पड़ेगा, तो मस्ट है एंड साथ ही साथ तुम्हें बहुत सारी चीज़ें जो होंगी ना एज अ मेंबर टीम मेंबर उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम अकेले तो सब कुछ हैंडल नहीं कर पाओगे, तुम्हें एक टीम चाहिए जो कि तुम्हारे साथ सपोर्ट करे ना, तुम्हारा हेल्प करे, सब कुछ तुम अकेले नहीं झेल पाओगे। मैं भी स्टार्टिंग में सब कुछ अकेला कर रहा था, उसके बाद मुझसे हैंडल नहीं हो रहा था, मैं यहाँ काम करता या फिर वहाँ काम करता, इसकी वजह से मुझे भी टीम मेंबर्स बढ़ाने पड़े एंड शुभू तूने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, सच बताओ तो अभी तुझे इसकी ज़रूरत है एंड हो सके तो फटाफट स्टूडियो का देख, अगर तू बोले तो मेरे जहन में एक स्टूडियो मैं तुझे बता सकता हूँ। तो शुभ बोलती हाँ बता मुझे, अगर मुझे सही लगा तो मैं भाई अपना कुछ सेटअप कर लूँगी। तो उसका फ्रेंड बोलता हाँ लेकिन वो तुझे बहुत दूर हो जाएगा तेरे घर से। तो शुभ बोलती नहीं यार मुझे ऐसा कुछ पास का बता दे, जैसे कि सिटी एरिया में ना, क्योंकि हमारा घर तुझे तो पता है आउटसाइड ही है, तो वहाँ पर सब कुछ हो नहीं पाता क्योंकि सब लोग सिटी में आना जाना करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा जो भी स्टूडियो हो सिटी एरिया में हो, क्योंकि लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो और हमें भी ना सिटी के अंदर ही सब कुछ हम लोग मैनेज कर पाए। तो उसका फ्रेंड बोलता है अरे यार पर सिटी के लिए तो तुझे बहुत घूमना पड़ेगा एंड तुझे एक्स्ट्रा पेमेंट भी करना पड़ेगा। शुभ बोलती है अरे यार उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो उसका फ्रेंड बोलता है अरे यार टेंशन की बात है, क्योंकि जो फ़ीस लेती है ना तुम बहुत कम है, लेकिन जो तू जिस लेवल की तू फोटोग्राफी करती है उस लेवल की ना फ़ीस नहीं मिल पाती तुझे। तो शुभ बोलती है अरे यार फ़ीस का क्या है ना, हम निकाल लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो उसका फ्रेंड बोलता है अरे नहीं यार ऐसा नहीं होता है,
तुझे जहाँ तक तुझे अभी टीम मेंबर्स बढ़ाना पड़ेगा, तुझे अपना स्टूडियो का खर्चा भी देखना पड़ेगा, साथ ही साथ लोकेशन, उसके आउटफिट्स एंड बहुत हज़ार फलाना निकलते यार खर्चे, तुझे नहीं पता। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे भी ऐसा लगता था कि कम पेमेंट में करूँगा, फिर बाद में मुझे पता चला कि भाई कितने सारे खर्चे होते हैं एंड वो अफोर्ड नहीं कर पाते। सच बोलूँ ना, तुझे अभी फ़िलहाल अपनी जो पेमेंट है ना वो बढ़ानी चाहिए। तो अम्मू बोलती हाँ यार मुझे भी यही लगता है, क्योंकि हम बहुत कम इसमें ले रहे हैं। बहुत सारे अमीर ऐसे भी आते हैं हमारे पास लोग जो कि बहुत अमीर होते हैं, और जब वो पूछते हैं कि आपकी पेमेंट चार्ज क्या है तो वो हंस देते हैं। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा ही खटता है, क्योंकि हम जब आगे बढ़ ही रहे तो क्यों ना हम अपनी पेमेंट भी बढ़ा दें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती है जो कि देखनी पड़ेंगी। तो शुभू जो होती है बोलती है अच्छा ठीक है ना, तुम इतना बोल रहे हो तो मैं सोचती हूँ क्या करना है। तो उसका फ्रेंड बोलता है सोचती नहीं, तुझे बढ़ानी ही पड़ेंगे, क्योंकि तू टीम मेंबर का फिर पेमेंट कहाँ से करेंगी। साथ ही साथ स्टूडियो देखना पड़ेगा, उसकी एक्स्ट्रा फीस तुझे पहले देनी पड़ेगी, एडवांस में पेमेंट करनी पड़ेगी एंड बहुत सारा खर्चा होता है यार शुभू। तो शुभू भी बोलते अच्छा ठीक है ना, मैं समझ रही हूँ तू क्या बोलना चाह रहा है। तो बोलते अच्छा ठीक है। तो फिर शुभू बोलते अच्छा ठीक है ना, फिर टीम मेंबर्स का बताना कैसे क्या करो। तो शुभू का फ्रेंड बोलता है अरे यार फ़िलहाल टीम मेंबर्स तो मेरे पास खुद इंगेज हूँ मैं, बहुत सारे मेरे शादी के डेट्स आके हैं। तो शुभ बोलती है अरे यार सेम टू सेम, मेरा भी इतने सारे डेट्स आके मैं क्या बताऊँ, एक दिन ऑफ नहीं जा रहा, कंटिन्यू में कुछ ना कुछ लगे पड़े। तो उसका फ्रेंड बोलता है अरे जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना तो वो तो मेरे साथ ही रहेंगे, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं मैं उनके नंबर देता हूँ। शुभ बोलती है नहीं यार तेरे फ्रेंड्स नहीं चाहिए मुझे। तो शुभ बोलती है ना उसको तेरे फ्रेंड्स नहीं चाहिए। तो बोलता फिर तुझे कौन से फ्रेंड चाहिए जो तेरी हेल्प कर पाए। तो शुभ बोलती नहीं यार मुझे है ना जैसे नए फ्रेशर्स चाहिए, मतलब कि वो जो कि जिनको काम की सख्त ज़रूरत है एंड मतलब मैं चाहती हूँ कि कोई प्रोफेशनल वगैरह कोई ना हो मेरे साथ में, बस जिसको काम की ज़रूरत है वो ही है। तो शुभू का फ्रेंड बोलता है तू पागल हो गई है कि इतना बड़ा चीज़ करने पे आगे ऊपर से मुझे फ्रेशर्स चाहिए। सहमत तू जो कुछ भी बोल रही है सोच समझ के बोल रही है। अम्मू भी हमारे शुभू को लुक देती है। तो शुभू बोलती है हाँ यार मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ सोच समझ के बोल रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई प्रोफेशनल हमारे साथ आए, क्योंकि वो फिर अपना अलग ही ज्ञान बांटेगा और तुझे तो पता है मुझे कोई दूसरा ज्ञान बांटे मुझे पसंद नहीं आता। शुभू का फ्रेंड बोलता हाँ वो तो सही है, लेकिन फिर फ्रेशर्स फिर तुझे प्रॉब्लम नहीं होंगी। शुभू बोलती नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें बोलते फिर लेकिन ये फ्रेशर्स कहाँ से मिलेंगे तुझे जो कि नए आए हैं। तो शुभू बोलती कहाँ से मिलेंगे, क्या मिलेंगे यार, हमारे है ना डांस वाले, उनको पूछते हैं अगर वो हमारी हेल्प करना चाहे तो क्यों ना। तो शम्मू बोलते अच्छा ठीक है ना, तो अगर डांस हमारे ग्रुप को ही इनवाइट कर रही है तो साथ ही साथ हमारे कॉलेज वाले फ्रेंड को भी इनवाइट कर ले। तो शुभ बोलते नहीं यार फ्रेंडशिप नहीं, वो नहीं, क्योंकि वो एक अलग ही फिर मैटर चल जाएगा। मैं नहीं चाहती कि ना वो कॉलेज के फ्रेंड्स या फिर स्कूल के फ्रेंड हमारे साथ हो, बस अपने जो डांस वाले हैं ना वो ठीक है, बट हम स्कूल के फ्रेंड को इन्वाइट नहीं करेंगे। तो हम बोलते ऐसे भी क्या तेरी दुश्मनी है फ्रेंड के साथ। तो हम बोलती है ना उसको। तो शुभ बोलती नहीं यार प्लीज़, मैं नहीं चाहती कि वो फ्रेंडशिप फिर हमारी झगड़े में कन्वर्ट हो। तो फिर हमारी शुभू जो होती है ना उसको डायरेक्टली बोल देती है, क्योंकि आगे चल के वो फ्रेंडशिप फिर झगड़े में होना, फिर पैसे का इसका उसका हेरा फेरी, उससे अच्छा है कि फ्रेंडशिप को फ्रेंडशिप रख देते हैं। तो हम बोलते अच्छा ठीक है, फिर तेरे डांस वाले फ्रेंड क्या वो फ्रेंड नहीं है। तो शुभू बोलते हैं अरे यार फ्रेंड है, लेकिन तू समझना उन्हें भी ज़रूरत है ना फ़िलहाल। तो हम बोले अच्छा ठीक है तुझे जैसे करना है वैसे कर, मैं कुछ नहीं बोली ओके। क्या देखते हैं शुभू का जो फ्रेंड होता है बोला लो जी तुम्हारी चाय आ गई। उसने कुछ ब्रेकफास्ट भी लाया होता है, क्योंकि शुभू की तो उसकी आदत पता होती है, तो उसको तो ऐसा होता है कुछ चटपटा खाना ही होता है। इसकी वजह से यहाँ देखते हैं कि हमारा शुभू जो होती है ना फिर खाने में लग जाती है, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं होता है। टेंशन के मारे बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है उसको, और ज़्यादा खाने पे टूट पड़ती है। हम भी खाती है, उसका फ्रेंड भी खाता है, इन लोग बातें भी कर रहे होते हैं बहुत सारी। यहाँ देखते हैं शुभू जो होते हैं ना उसको बहुत सारी चीज़ें पूछ रही होती है कि कैसे हम क्या करें ना, क्योंकि हमारे उसके जो फ्रेंड्स ने सब कुछ किया होता है तो उसको आइडिया बहुत सारा होता है। वो अपना एक्सपीरियंस हमारे शुभू और अमू के साथ बांट रहा होता है। इन लोग बहुत अच्छे से समझ भी रहे होते हैं, कुछ चीज़ें इन लोग अपने दिमाग में बिठा रहे होते हैं और कैसे क्या करना है इम्प्लीमेंट, वो बहुत अच्छे से इन लोग कर रहे होते हैं। फिर कुछ समय के बाद उनके फ्रेंड के साथ उनकी मीटिंग जो होती है ना, मीटिंग इन द सेंस मीटिंग ही बोल लो, क्योंकि मीटिंग ही करने गए थे कि कैसे क्या हैंडल करना है। या फिर उनका जो फ्रेंड होता है वो सब कुछ इनको अच्छे से समझाता है एंड सब कुछ बताता है प्रॉपरली, हर एक चीज़ डीपली बताता है कैसे क्या हैंडल करना है। वो सब कुछ बताने के बाद हमारे शुभ अम्मू उसको बाय बोलते हैं, थैंक यू सो मच बोलते हैं कि हम तुमने मेरी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हल कर दिया। उसका जो फ्रेंड होता है बोलते हैं अरे यार तो पागल लेकर थैंक यू बोल रही है। इन लोग इसको एक दूसरे को हाय मतलब बाय बोलते सॉरी, एंड इन लोग जो होता है ना फिर वहाँ से चल जाते हैं उसकी दुकान के से नीचे आ जाते हैं, दुकान के नीचे चल जाते हैं उनकी जहाँ गाड़ी पार्क होती है। या शुभ जो होती है ना बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री होती है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं वाओ जी
तेरी फेस पे स्माइल देख के मेरे दिल को ठंडक मिली सच्ची, कि कहाँ चली गई थी तेरी स्माइल। तो शुभ बोलती कहाँ चली गई थी यार, टेंशन के मारे कहीं दूर चली गई थी, पकड़ के लाई हो मेरी स्माइल को, अब नज़र मत लगा। तो हम बोलते नहीं मैं तो क्यों नज़र लगाऊँ यार, बहुत प्यारी तेरी स्माइल, प्लीज़ ऐसी स्माइल रखते जा यार, टेंशन में मत रहते जा, तू टेंशन में रहती है तो फिर मालूम है ना मेरी हालत क्या हो जाती है। तो शुभ बोलती हाँ यार तू तो मेरी सबसे बेस्ट है ना, तुझे तो मेरी हालत पता होती है ना, मेरी टेंशन में क्या हालत हो जाती है। आई एम सो सॉरी, तेरी वजह से थोड़ा बहुत मुझे भी करना पड़ा। तो शुभू ना जो होती है बोलती कि आई एम सो सॉरी कि मेरी वजह से तेरा भी मूड अपसेट था। तो उसकी फ्रेंड बोलती अरे कोई बात नहीं। तो यहाँ पर शुभू जो होती है उसकी फ्रेंड को हक करती बोलती चलो जी अब चले घर। तो शुभू जो होती है ना वो अपनी फिर फ्रेंड को बिठाती है और उस रात ही मतलब लोग रास्तों के दौरान बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आइडिया मिल जाता है ना तो आपको ऐसा लगता है कि कैसे क्या करूँ, कैसे सबको पहले क्या करूँ। तो इन लोग के वही दिमाग में होता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फैमिली को बताएंगे। तो अम्मू शुभू जो होते हैं ना उनका सबसे पहले घर जाने के बाद उनका वही होता है कि सबसे पहले फैमिली को बनाते हैं, मनाते हैं, स्टूडियो के बारे में सब कुछ बताते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस होगा। फिर कुछ समय के बाद शुभू और अम्मू इन लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। फिर शुभू और अम्मू पहुंचने के बाद हमारी अम्मू बोलती चलो जी आज तो सबसे बड़ा हमारा टेस्ट होगा। तो शम्मू बोलती हाँ यार टेस्ट होगा, पता नहीं इसमें फेल होंगे पास होंगे। तो शुभू बोलते अरे पॉजिटिव है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अम्मू जो होते हैं वो बोलते चाचा ठीक है ना तू भी फिर रेस्ट कर, मैं भी अपने घर चल जाती हूँ, वैसे मॉम डैड आने का समय हो गया उनका भी। तो शुभू बोलते अच्छा ठीक है लेकिन बताना मुझे ज़रूर क्या अंकल आंटी ने क्या बोला। तो शम्मू बोलते हाँ बाबा ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पर शुभू भी अपने घर चल जाते हैं, बस वेट कर रहे होते हैं कि पापा मैं जल्दी से आए और मैं अपने दिल की बात उनको बताऊँ। क्योंकि जब आपके पास न्यू आइडिया होते हैं ना, आपको कुछ करना होता है तो बहुत सारी दिल में उथल पुथल हो रही होती है, इन दोनों के दिल में सेम हो रहा होता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रहे होते हैं, टेंशन भी ले रहे होते हैं कि फैमिली का क्या रिएक्शन होगा, हमें सपोर्ट करेंगे भी क्या नहीं, बहुत सारी चीज़ें इन लोग के दिमाग में हो रही होती है। फिर देखते शाम आती है एंड इनके पापा मम्मी का भी समय आ जाता है आने का, पापा मम्मी का आने का समय भी हो जाता है। फिर यहाँ देखते शुभू और अम्मू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, इनके पापा मम्मी जैसे आते वैसे हमारे शुभू और अम्मू भाग भाग के जाते हैं इन लोग को मिलती पापा मम्मी से। तो पापा बोलते हैं पापा मम्मी बाप रे हमारे बच्चे आए हमें मिलने के लिए, खाइए बाहर क्या हो गया शुभू। तो वही हालत हमारी अम्मू का भी होती है। तो अम्मू के पापा भी सेम बोल रहे थे क्या हो गया अम्मू बच्चा, ऐसे हमसे मिलने तो कभी नहीं है, आज क्या हो गया। तो हम बोलते नहीं पापा आज आप जल्दी से जाओ ना, रेडी हो जाओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो शुभू भी सेम बोल दे कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो शुभू बोलते बताओ बच्चा क्या बात करनी है आपको। तो शुभू बोलते नहीं आप पहले जाओ फ्रेश हो जाओ, उसके बाद बात करते हैं। उसके मम्मी और पापा जो होते हैं ना वो चल जाते हैं फ्रेश होने के लिए। यहाँ पर शुभू और उसके जो मतलब अम्मू के जो पापा मम्मी होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, इन लोग एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं। नहीं देखते इनके पापा मम्मी चल जाते हैं अम्मू के फ्रेश होने के लिए। और यहाँ अम्मू शुभू जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, उनको ऐसा होता है कि बस पापा है ना हाँ बोल दे। और यहाँ देखते कुछ समय के बाद हमारे दोनों भी पापा आ जाते हैं, मतलब हमारे शुभू के घर में उसके पापा मम्मी और अम्मू के घर में उसके पापा मम्मी फ्रेश होकर। यहाँ पर शुभू जो होते हैं बोलते हैं अच्छा ठीक है ना पापा मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो शुभू के पापा बोलते हैं हाँ बच्चा क्या बोलना है आपको बताओ। तो हमारे शुभू जो होते हैं पापा मम्मी के बीच में बैठते हैं और बोलते हैं मुझे ना आपसे कुछ चाहिए था। तो सब वो बोलते क्या चाहिए मेरे बच्चे को। तो हमारी शुभू की मम्मी बोलती हाँ क्या चाहिए अभी, क्या चाहिए आपको जी, ऐसा हमने क्या नहीं दिया आपको जो कि आप हमसे मांग रहे हो। तो शुभ बोलते नहीं आपने तो हमें सब कुछ दे दिया, लेकिन एक चीज़ है जो मुझे चाहिए आपसे। तो शुभू के पापा बोलते हाँ बच्चा बोलो तो सही क्या चाहिए हमारी बेटी को। तो शुभू बोलती है मुझे ना आपको कुछ पूछना था। तो उसकी मम्मी बोलते हाँ बच्चा पूछो तो सही, जब से यही बोलना है आपको, बताना है पूछना है बोलो तो सही क्या कहना चाह रहे हो। शुभ बोलती है आपको तो पता है ना मुझे फ़ोटोग्राफी कितनी पसंद है। तो उसके पापा बोलते हाँ मुझे तो पता है मेरी बेटी को कितना ज़्यादा फ़ोटोग्राफी पसंद है एंड वो कितने सारे लोगों की फ़ोटो भी बनाती है, फ़ोटो क्लिक करती है, कितना उनके यादगार चीज़ें होती है, बहुत सारे जो होते हैं ना सब में बोलते हैं ब्यूटीफुल मोमेंट्स कैप्चर करते हैं हमारी बेटी है ना, उनकी लाइफ के यादगार मोमेंट्स। हमें तो बहुत गर्व है हमारी बेटी पे। तो हमारे शुभ बोलते हाँ जी गर्व तो होना चाहिए। उसकी मम्मी बोलते फिर क्या हो गया बच्चा, आपको क्या बताना था, हमको क्या पूछना था आपको, आपने तो यही बताइए तो हमें पता था कि आपको फ़ोटोग्राफी कितनी पसंद है। तो शुभ बोलती हाँ मुझे पसंद है, लेकिन एक और चीज़ मुझे आप दोनों से पूछनी थी। मैं चाहती हूँ कि मैं अभी अपने इस फैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करूँ। तो शुभ बोलती क्या सच्ची। शुभ मम्मी बोलते हैं ना शौक होके। तो शुभ बोलती हाँ मैं चाहती हूँ कि मैं, आपको तो पता है ना मुझे पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं, मैं तो सोच रही थी बस मैं अपना करियर इसी में बनाऊँ। शुभ मम्मी बोलती हाँ बच्चा ये तो बहुत अच्छी बात है, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन इसमें टेंशन लेने की क्या बात है। शुभ बोलती हाँ इसमें टेंशन लेने की बात नहीं, लेकिन मुझे टेंशन हो रही है। तो शुभ के उसके सर पे हाथ रख के बोलती बच्चा क्या हो गया, क्यों टेंशन ले रहे हो, बताओ क्या बोलना है आपको। तो शुभू बताते कि मुझे बहुत सारे लोगों की ईमेल्स हैं एंड बहुत सारे लोग हमसे कॉन्ट्रैक्ट भी करना चाहते हैं एंड बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम उनके शादी एंड प्री वेडिंग के बहुत सारे जो होते हैं ना डेट्स
मुझे कंटिन्यू पे आकर है। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं अभी खुद का एक स्टूडियो खोलूँ, क्योंकि हमारे और मेरे और अम्मू के तो हमारे आधे से ज़्यादा सामान तो एक दूसरे के घर में होते हैं, और हमें जो भी हमारे क्लाइंट से बात करनी होती है, या फिर हमें कोई कैफ़े एरिया में जाके बात करना होता है, या फिर हम किसी आसपास जगह जहाँ पर हम दोनों साथ में आके बात कर पाए वहाँ पर करनी होती है। एंड मैं चाह रही हूँ कि सब कुछ मुझे अकेले हैंडल करना होता है, तो मैं बस चाह रही हूँ कि मैं अपनी एक टीम बनाऊँ जहाँ पर मैं सब कुछ काम ना बाँट सकूँ एंड मैं सब कुछ देख पाऊँ, क्योंकि मैं अकेले सब कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और हम अभी हमें इतने हाई लेवल पे लोग हमें ऑर्डर दे रहे हैं, एंड मैं चाह रही हूँ कि हमें अभी ना सब कुछ इस पे ध्यान देना चाहिए। तो शुभू की मम्मी बोलती है हाँ बच्चा, ध्यान तो देना चाहिए, लेकिन तुम अभी इतनों सी तो हो, तुम सब कुछ कैसे हैंडल करोगे, एंड तुम्हें लीडर बनना पड़ेगा, एंड सब कुछ तुम्हें टीम बनानी पड़ेगी, तो कैसे तुम कुछ हैंडल करोगे ना। तो शुभू के अब सेम बोलते हैं हाँ बच्चा, ऊपर से तुम्हारे 10 के बोर्ड भी एग्ज़ाम है, तो फिर सब कुछ कैसे करोगे। तो शुभू की जो मम्मी बोलती है हाँ वो तो मैं तो मेरे दिमाग से तो निकल गया, तुम्हारे तो बोर्ड है ना, फिर कैसे क्या करोगे। शुभू की मॉम उसको ना मतलब टेंशन में लेते हुए बोलती है। तो शुभू की मॉम मतलब शुभू बोलते हैं अरे मॉम मुझे अब पता तो है ना आपको, मुझे स्टडी में उतना कुछ है नहीं, मैं बस पास हो जाऊँ मेरे लिए बस वही काफ़ी है, एंड मैंने तो कोई टॉपर वगैरह कुछ बनना नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि मैं अभी ना अपना प्रोफेशन को साथ में ना लेके चलूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं अभी इतने ऊपर पहुँचने के बाद नीचे गिर जाऊँ, क्योंकि अगर मैं एक बार नीचे गिर गई तो उठ नहीं पाऊँगी। बस मैं चाहती हूँ कि मैं अभी खुद का एक स्टूडियो खोलूँ एंड मेरी खुद की एक टीम हो, क्योंकि मैं सब कुछ अकेले हैंडल नहीं कर पाती। आपको तो पता है ना, अम्मू को ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, सब कुछ मुझे हैंडल करना होता है। आउटफिट से लेके लोकेशन से लेके क्लाइंट से बात करने से लेके उसकी फ़ीस से लेके सब कुछ छोटी से छोटी चीज़ मुझे सब कुछ करना पड़ता है। मैं सब कुछ नहीं कर पा रही हूँ। उसमें मेरा कॉलेज भी होता है, स्कूल भी होता है, इसकी वजह से हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर मेरी कोई टीम होगी तो मैं सब कुछ हैंडल भी कर पाऊँगी, मैनेज भी कर पाऊँगी, ऊपर से उनको 2 पैसे भी मिल जाएंगे ना, उनके भी इनकम हो जाएंगे। तो शुभू की माँ बोलती हाँ बच्चा तुम सही बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारी अभी एज ही क्या, तुम ये सब कुछ स्टार्टअप करने के लिए स्टार्ट हो गए। तो शुभू की मॉम बोलती है ना उसको बहुत मतलब उसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू सही होता है। सो हाँ उसके पापा भी टेंशन ले रहे होते, क्योंकि पहले तो उसको बस फोटोग्राफी करनी होती है, लेकिन अभी जब बात करी है कि खुद का स्टूडियो एंड खुद का टीम एंड सब कुछ देखना, तो एज अ प्रोफेशनल तो उसके पापा भी बोलते हैं कि कैसे क्या करेंगे हैंडल। तो फिर हमारी जो शुभू की मॉम बोलती है अच्छा ठीक है ना, तुम एक काम करो, फ़िलहाल तुम्हारे 10 के बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उसके बाद लगे तो तुम्हें जो कुछ भी करना है, स्टूडियो खोलना है, टीम बनाना है, जो कुछ भी करना है करना, बट अभी फ़िलहाल नहीं। उसके पापा भी सेम बोलते हाँ बच्चा अभी कुछ भी मत करो, फ़िलहाल तुम बस पढ़ाई पे ध्यान दो। शुभू बोलती नहीं यार नहीं पापा मम्मी आप नहीं समझ सकते, मैं बस चाहती हूँ कि मैं बस अपने करियर पे अभी से अभी ज़्यादा ना और भी ज़्यादा फोकस करूँ, और मैं चाहती हूँ कि बस मैं अपने करियर पे जितना हो सके जल्दी स्टार्ट कर दूँ। मुझे नहीं चाहिए कि मैं कोई टॉपर बनूँ या फिर कुछ। आपको तो पता है ना मुझे ना ही कोई पढ़ाई पसंद थी पहले से, एंड ना ही मैं अभी कुछ कर पाऊँगी। आपको तो पता है ना मुझे पहले से कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस डांस फोटोग्राफी एंड बस इसमें मेरे दिन चले गए। तो पापा बोलते हाँ लेकिन तुम्हारी अभी कोई एज नहीं है ना, तुम सब कुछ कैसे हैंडल कर पाओगे, टीम बनानी पड़ती है एंड सब कुछ टीम का देखना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ बहुत सारी ख्याल रखना पड़ता है, तुम तो अभी छोटी सी बच्ची हो ना। शुभू जो होती है सब कुछ कन्विंस कर रही होती है, लेकिन उसके पापा मम्मी के भी एक मतलब सही होते हैं उसके पापा मम्मी, क्योंकि छोटी सी बच्ची क्या कर पाएंगे ना स्टूडियो खोलना एंड इतने बड़े इवेंट में सब कुछ हैंडल करना, क्योंकि एक उनके भी पैसे होते हैं, उनके भी एक्सपेक्टेशन होती है, उनके भी होप होते हैं, उनके भी हैप्पीनेस होते हैं, जो सामने वाले इंसान आप पे भरोसा करता है कि आप उनकी शादी को बहुत अच्छे से बनाओ, वेल सेटल सब कुछ अच्छे से करो ना। तो उनको बस वही डर होता है कि अगर उनकी शादी अभी ख़राब हो गई, मतलब हो ना चाहे बाई चांस या फिर किसी भी की टेंशन की वजह से या फिर किसी की भी गलती की वजह से, तो सब कुछ हमारे शुभू और अम्मू के ऊपर आएगा। तो ये हमारे पापा मतलब शुभू के पापा मम्मी बस वही सोच रहे होते हैं, और यहाँ पे भी अम्मू के पापा मम्मी सेम बोलते हैं, क्योंकि उनको पता तो होता है, क्योंकि सब कुछ हैंडल करना होता है इन दोनों को, तो सब कुछ जो जिम्मेदारी होती है क्योंकि बॉस को ही सब कुछ हैंडल करना होता है, उनके टीम मेम्बर को तो कोई चिल्लाता नहीं है, बस जो कुछ भी होगा तो सब कुछ बॉस को हैंडल करना पड़ेगा। तो उसके पापा मम्मी का जो होता है ना पॉइंट ऑफ व्यू सही होता है। यार देखते शुभू के पापा मम्मी उसको मना कर देते, बोलते नहीं बच्चा जो कुछ भी करना है 10 के बाद करना है, ठीक है। और यहाँ अम्मू का भी हाल वही होता है, क्योंकि अम्मू के पापा मम्मी और इनके पापा मम्मी की मेंटालिटी सेम चल रही होती है। उनको बस ऐसा होता है कि इनके पापा मम्मी तो बस ये होता है कि बस 10th हो जाए, उसके बाद थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाए तुमको, उसके बाद देख लेना क्या है तो तुम्हारा, ठीक है। फिर उसके बाद हम खुद तुमको स्टूडियो बना के देंगे एंड सब कुछ हेल्प कर देंगे, ऐसा बोल देते हैं। और शुभू और अम्मू जो होते हैं ना भाई के भाई बैठ जाते हैं। और यहाँ देखते शुभू के पापा मम्मी चल जाते हैं ना अपने ऑफिस के कुछ काम करने के लिए, यहाँ देखते शुभू की मम्मी चल जाते किचन में कुछ बनाने के लिए, और यहाँ पर अम्मू की मम्मी चल जाती है।
आज उनकी मेड आई नहीं होती, इसकी वजह से आज उनको खाना बनाना पड़ता है। और यहाँ देखते हैं शुभू के पापा कुछ फाइल्स चेक कर रहे होते हैं अपने लैपटॉप खोल के। और यहाँ शुभू जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए होते हैं, क्योंकि उसका करियर होता है यार, मतलब जो इंसान करियर पे इतना ज़्यादा फोकस है, उसको पता चलता है कि घर वाले आप साथ नहीं देना चाह रहे, तो एक अलग ही दिल पर बीतती है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा अपने करियर को लेके इतना ज़्यादा फोकस, इतना डेडिकेट, इतना मतलब हद से ज़्यादा सब कुछ छोड़ के बस उस पर फोकस करना चाह रहे हो, लेकिन अब आपके पापा मम्मी आपको सपोर्ट नहीं करते उस समय, तो एक दिल पे बहुत अलग सा ना धक्का बैठ जाता। तो वही शुभू का ना बहुत मतलब दिल डिसहार्टन हो गया होता, और यहाँ अम्मू का भी हालत वही होता, क्योंकि यार इनका बस इनकी इच्छा होती है कि कुछ करे खुद के दम पे। इन्होंने बचपन में बहुत सारी चीज़ें खुद के दम पे करना स्टार्ट कर दिया होता, तो उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है कि यार पापा भी हमें सपोर्ट करेंगे, एंड अभी इसके लिए मना नहीं करेंगे। जब पता चलता है कि दोनों के पापा मम्मी ने मना कर दिया है, बोला कि 10th के बाद जो करना है करो, बट अभी नहीं, तो यार दोनों के दिल जो होते हैं ना टूट गए होते। और यार देखते हैं अम्मू जो होती है ना, इच्छा होती है कि उसको शुभू को बताए कि पापा मम्मी माने नहीं है, एंड जो होता है ना दिल का दर्द, तो बस चाह रही होती है कि शुभू को बता दे। और या शुभू जो होती है ना बस चाह रही होती है कि मैं भी अपना दिल का दर्द अम्मू को बता दूँ, क्योंकि ना दिल का दर्द अच्छे से सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड को बताया जाता है। कितना भी कुछ हो जाए, फ्रेंड ही ऐसा इंसान है जो कि दिल का दर्द उसी को बताने के बाद गायब हो जाता है। फिर शुभू और अम्मू एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, तो उन दोनों के फ़ोन इंगेज जा रहे होते हैं। शुभू बोलते हैं अरे यार ये किसको फ़ोन कर रही है, एक और बार ट्राई करने के बाद इन दोनों के फ़ोन और ज़्यादा इंगेज आते, तो शुभू बोलते चलो यार ये तो बिज़ी है चाहत। यार देखते शुभू जो होते हैं ना मैसेज डाल देते कि कहाँ है यार, बिज़ी है, मुझे बात करनी है तुझसे अर्जेंट। तो जैसे हमारी अम्मू देखते तो बोलते अरे यार मैं इसको तो कॉल लगा रही हूँ, उल्टा इसका इंगेज जा रहा है। तो अम्मू जो होती है ना फटाक से इसको कॉल करती, फिर शुभू के हाथ में होता है, तो शुभू फ़ोन उठाते बोलते कहाँ किससे बातें कर रही थी। तो अम्मू बताती अरे यार तुझे तो कॉल लगा रही थी मैं क्यों किसी से बात करूँगी, मुझे तुझे बहुत ज़रूरी बात बतानी। तो शुभू बोलती नहीं मुझे तुझे बहुत ज़रूरी बात बतानी है। तो शुभू बोलते हैं ना उसको कि यार मेरे पापा मम्मी तो नहीं माने। तो अम्मू में बहुत ज़्यादा ना उसको धक्का बैठ जाता है कि क्या यार मतलब तेरे भी। तो हमारी शुभू जो होती है ना बोलते क्या मतलब तेरे भी। तो इन दोनों अपने सर पकड़ के ना बेड पे बैठ जाते, बोलते क्या यार मैंने क्या सोचा था, मुझे ऐसा लगा था कि मेरे पापा मम्मी तो मना कर दे, एटलीस्ट तेरे पापा मम्मी मना नहीं करेंगे, तो हमें एक होप थी कि तेरे पापा मम्मी मेरे पापा मम्मी को मनाए, बट ये होप भी चले गई। शुभू अम्मू जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। इन लोग एक दूसरे को वीडियो कॉल करते हैं, इन दोनों के फेस जो होते हैं ना लटक के हुए होते हैं। इन दोनों की बात नहीं करना, मतलब बात करने का कोई मूड नहीं होता, बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे को देख के तसल्ली दे रहे होते हैं। फिर शुभू बोलते क्या करने का प्लान है अभी, तो अम्मू बोलते क्या करने का प्लान है, जहर ला के खाने का ये इरादा है बस मेरा। तो शुभू बोलते पागल है क्या, ऐसी बातें नहीं करते। तो अम्मू बोलते क्या यार हमने इतना कुछ सोचा था स्टूडियो, मैंने तो ये भी सोचा था अपने स्टूडियो का नाम क्या होगा, और यार देख स्टूडियो बनने से पहले ही हमारा स्टूडियो टूट गया। तो शुभू बोलते हाँ यार मैंने भी बहुत कुछ चीज़ें सोची थी कि हम ऐसा करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट अभी तो सब कुछ धरा का धरा रह गया यार। यार देखते शुभू जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट हो गए होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए होते हैं, कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि यार बस चाह रही होती कि उस पापा में साथ दे उनका, लेकिन पापा में साथ नहीं देते, तो उसका भी दिल टूट गया होता है। फिर कुछ समय के बाद इन लोग एक दूसरे से बातें करने के बाद इन दोनों का जो दिल होता है ना हल्का हो गया था, हल्का हो जाता। फिर शुभू बोलते अच्छा ठीक है ना तू खाना खा ले, टेंशन मत ले, हम सोचते कैसे पापा मम्मी को मनाएंगे। तो मैं बोलते हैं अच्छा ठीक है तू भी टेंशन मत ले, पापा मम्मी मान जाएंगे, टेंशन ना ले, बस खाना खा ले। तो शुभू अम्मू जो होते हैं ना बोलते चल ठीक है गुड नाइट, सुबह मिलेंगे। तो इन लोग बाय बोल देते हैं, इन लोग फ़ोन रख देते हैं, और यहाँ देखते हैं कि शुभू जो होते हैं ना नीचे चले गए होते हैं। और यहाँ देखते पापा मम्मी बस डाइनिंग टेबल पर बैठ ही रहे होते हैं कि शुभू का बस इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो शुभू जो होती है आती है, फिर उसकी मम्मी उसके प्लेट में खाना डालती है, और यहाँ पर सब लोग खाना खा रहे होते हैं। शुभू का मूड उतरा हुआ होता है, उसके पापा मम्मी देखते हैं फिर, लेकिन कुछ बोलते नहीं, क्योंकि उनको पता होता है कि जब दिल टूटा है तो थोड़ा सा तो लगेगा, इसकी वजह से वो कुछ भी नहीं बोल रहे होते। पहली बार ऐसा होता है कि शुभू के मम्मी पापा चुपचाप खाना खा रहे होते, चुपचाप है ना शुभू को है ना कुछ भी लुक्स नहीं दे रहे होते, बिल्कुल इग्नोर कर रहे होते। उसको पता होता है कि पापा मम्मी को कि अगर कुछ भी बोल दिया तो चिल्लाएंगे या फिर गुस्सा करेंगे, इसकी वजह से चुपचाप होते हैं। तो फिर यार देखते कि हमारे शुभू के बाबा में तो मन मना लेते कि अब कुछ भी नहीं मानना है ना, इन लोग की बात नहीं मानेंगे, एंड चुपचाप खाना खा रहे होते। शुभू जो होती है बस चुपचाप खा रही होती है, इच्छा तो नहीं हो रही होती, लेकिन खाना तो पड़ता है उसे, चुपचाप खाती है। उसके बाद खाना होने के बाद हमारी शुभू जो होती है अपने प्लेट से लेती है एंड किचन एरिया में रख देती है। यहाँ देखते शुभू की मम्मी चुपचाप रहती है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलती उसको, वॉश कर लो या फिर कुछ भी नहीं। शुभू जो होती है ना वॉश करती है बर्तन सारे के सारे, उसको पता होता है कि आज मेड नहीं आई हुई है तो मम्मी को सारा काम करना पड़ेगा, इसी वजह से वो चुपचाप से ना वॉश कर रही होती उसके बर्तन वगैरह।
फिर देखते मॉम जो होती है उसकी भी हेल्प करवा रही होती है। कुछ समय के बाद बर्तन हो गए होते, उसके बाद हमारी शुभू जो होती है कुछ भी नहीं बोलती मम्मी को, चुपचाप चल जाते अपने रूम में। तो शुभू की मम्मी, उसको बहुत बुरा लगता है कि यार मेरी बेटी का मूड उतरा हुआ है। उसने पहली बार ऐसा होता है कि शुभू ने उसकी मम्मी को हग नहीं किया होता है, गुड नाइट नहीं बोला होता है, किसी ने दी होती है। तो यहाँ पर देखते शुभू की मम्मी जो होती है ना बहुत ज़्यादा मतलब उसको मतलब खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि क्या यार, काश मना नहीं करते तो आज ही खुश होती। फिर भी सोचती है कि चलो कोई नहीं, बाद में मान जाएंगी। तो ऐसा बोलती उसकी मम्मी चल जाती है अपने रूम में। शुभ अपने रूम में जाती है, उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं सो जाऊँ, या फिर उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, मतलब बहुत अपने आप को ना सोच रही होती है क्या कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया यार। मैं इतना कुछ चाहती हूँ कि मैं अपना बस करियर बनाना चाहती हूँ, लेकिन सब कुछ उल्टा जा रहा है यार। मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, लेकिन बोलते ना जब इंसान का एम सामने होता है लेकिन आप पास जा नहीं रहे होते उसके पास, तो बहुत बुरा लगता है। तो शुभू के दिल में भी बस वही दर्द था। आमू भी वही दिल में अपने दर्द लेके चुपचाप सो जाती है। उसको पता तो होता है पापा मम्मी को मनाना है, लेकिन फ़िलहाल के लिए दोनों जो होते हैं ना चुपचाप करके सो जाते हैं। दिल में तो बहुत सारी चीज़ें चालू होती हैं उनको अपना जो होता है ना उनका बस करियर बनाना होता है, इनके जहाँ पर उनका फैशन होता है, लेकिन हालात वैसे नहीं हो पा रहे होते। इसकी वजह से हमारे शुभ मुँह उनका मुँह लटक के लोग चुपचाप सो जाते हैं। यह देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह होती है तो हमारी अम्मू जो होती है पहले उठ जाती है अम्मू। तो अम्मू भी जो होती है उसकी मॉर्निंग बहुत ख़राब सी जा रही होती है। उसका भी दिल मतलब दिल जो होता है ना दिल पूरा का पूरा डूब चुका होता है कि हम पापा मैंने इनके ना दिलों को इतना ज़्यादा डुबा दिया होता है कि इनका ऊपर उड़ने का भी मतलब ही नहीं होता। उठती है बेचारी चुपचाप से अम्मू, एंड उसको बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही होती कि शुभू को उठाए, क्योंकि पता होता है कि शुभू का दिल टूटा है, वो रात भर सोई नहीं है। एंड यहाँ पर अम्मू भी खुद भी रात भर सोई नहीं होती है, बस कैसे तो भी उसकी नींद लग जाती है सुबह सुबह, लेकिन रात तो उसकी ऐसी कटती है सोचने में। तो हमारी अम्मू जो होती है ना फिर दिल पे पत्थर रख के बोलती नहीं यार उठाना तो पड़ेगा, कॉलेज का सेकेंड डे, सॉरी स्कूल का सेकेंड डे, बाद में फिर टेंशन हो जाएंगे, फिर नहीं जाएंगे। तो अम्मू जो होती है ना हमारे शुभू को उठाती है, लेकिन कॉल पे कॉल कर रही होती है, लेकिन शुभू जो होते हैं बिल्कुल उठा नहीं रही होती है, क्योंकि उसकी जस्ट नींद लगी हुई होती है सुबह में, क्योंकि रात भर उसकी सिर्फ और सिर्फ टेंशन में। एंड कि पापा मैंने मना कैसे कर दिया यार, पापा मम्मी हमारा इतना सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब जब हमें उनकी ज़रूरत है तो पापा मैंने हाथ नहीं ऊपर कर लिया। तो उस टेंशन में बेचारी रात भर सो नहीं पाती है। तो अभी जस्ट उसके आधे घंटे पर ही नींद लगी होती है, इसकी वजह से बिल्कुल भी फ़ोन पे उसका ध्यान नहीं जाता। अम्मू बोलती है शायद ये नहीं उठने वाली, चलो मैं इसको उठाना पड़ेगा मेरे को जाके। तो अम्मू जो होती है फटाफट फ्रेश हो जाती है, क्योंकि उसको पता होता है जब तक मैं जाऊँगी नहीं उठेंगी नहीं। फटाफट रेडी होती है, उसकी मम्मी ने उसके लिए कॉफ़ी बनाया होता है, वो कॉफ़ी पीती है, फिर कपड़े वपड़े पहनते हैं कॉलेज के, फिर बोलती चलो यार उठाना पड़ेगा शुभू को। फिर जाती है, उसकी मम्मी उसको टिफ़िन देती है, बाय बोलती है। उसकी मम्मी भी देखती है कि हमारी अम्मू का मुँह उतरा हुआ है, लेकिन क्या करें ना, मम्मी पापा ने दिल तोड़ दिया होता है, तो कैसे मना करके ना ये कर दे। तो वही होता है कि उसकी मम्मी कुछ समय के लिए उसको ये करती है, बाय बोलती है। अम्मू का कोई रिएक्शन नहीं होता, वो कुछ भी नहीं बोलते, तो उसकी मम्मी को भी बुरा लगता है, लेकिन क्या करे, बच्चों की ज़िद की वजह से ना कभी कभी आपको भी ज़िद्दी बनना पड़ता है। तो वही होता है। तो उसकी मम्मी फिर कुछ नहीं बोलती है, उसको बाय बोल देती है। यहाँ पर अम्मू जो होती है ना फटाफट जाती है शुभू के घर में, तो उसकी मम्मी जस्ट दरवाज़ा खोलती है, क्योंकि उसको पता होता है कि अम्मू आ गई होंगी। तो यहाँ बेल भी नहीं बजाती थी, वैसे उसकी मम्मी उठा मतलब दरवाज़ा खोल देती है। तो उसकी मम्मी जो होती है उसको मिलती है, फिर अम्मू जो होती है ना उसको गुड मॉर्निंग बोलती है, उसकी मम्मी को, उसकी मम्मी गुड मॉर्निंग बोलती है। तो फिर अम्मू बोलती है कहाँ है, उठी है नहीं? तो बोलती नहीं उठी। तो अम्मू जाती है उसके रूम में, तो यहाँ देखते शुभू जो होती है सोती हुई होती है। तो अम्मू बोलती चलो एटलीस्ट सोई तो सी। फिर जैसे हमारी अम्मू जो होती है ना उसको टर्न करती है शुभू को, क्योंकि वो बैक साइड पे सोई हुई होती है। जैसे टर्न करती है तो देखते उसकी आंखें पूरे रेड रेड एंड उसकी आंखें पूरी सूजी सूजी। तो फिर हमारी अम्मू का इतना ज़्यादा धक्का लग जाता ना, तो बोलती अरे यार इसकी ये हालत हो गई है, काश यार इसने मुझे फ़ोन कर लिया होता, तो अकेली नहीं झेल पाती ना। उसको भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी आँखें बहुत ज़्यादा सूजी हुई होती हैं, पूरा रेड रेड एंड पूरे आंसू की वजह से उसके पूरे फेस पे ना निशान आ गए होते हैं आंसू के। फिर अम्मू जो होते हैं ना बहुत मजबूत करते खुद को, फिर शुभू को उठाते हैं। शुभू बोलते अरे यार अभी अभी नींद लगी, प्लीज़ ना सोने देना। तो अम्मू बोलती है अच्छा ठीक है ना, काम करना ना, स्कूल के आने के बाद सो जाना, फिलहाल अभी चलना, बहुत लेट हो गया ना, बस भी आने वाली है। तो शुभू जो होती बोलती नहीं जाना मुझे कोई कॉलेज वॉलेज, मुझे कुछ नहीं करना, तो तुझे जाना तो चले जाओ। तो शुभू जो होते ना वो फुल ऑन बोलते हैं मेरे को नहीं जाना, मुझे कुछ भी नहीं करना। तो पापा मम्मी को जो कुछ भी करना है हमें वो करने नहीं देते, फिर मतलब ही क्या है यार उनका करके,
जहाँ पर मुझे पता है कि मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं, फिर भी पढ़ाई 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 मैं कर ही रही हूँ ना यार। पढ़ाई मुझसे नहीं भी होती फिर भी कॉलेज जा ही रही होती, स्कूल जा ही रही हूँ, लेकिन नहीं, इनको बस अपना करवाना है। लेकिन ये नहीं कि बच्चों की खुशी क्या है वो नहीं उनको हो रही। मुझे नहीं जाना, मैंने नहीं करना, मैंने रिज़ाइन करना है, जा कॉलेज से मेरी टीसी लेके आ जा। तो हम बोलते पागल हो गई, टीसी लेके आ जा, क्या बात कर रही है, चलो चुपचाप फालतू बातें मत कर, हम मनाएंगे ना पापा मेरे को, अंकल आंटी को मनाएंगे, टेंशन मत ले। शुभ बोलती नहीं मनाया ना किसी को भी। जिस इंसान को अपने बच्चों की फिक्र नहीं, अपने बच्चों की खुशियों की फिक्र नहीं, क्या मनाना यार उनको। इतना सब कुछ पता है कि हमने एक रात ऐसी नहीं थी कि हमने एक रात उस पर वर्क नहीं